हे पक्षीराज सुनिए। मैंने श्री रामचंद्र जी के पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। जो कभी ना देखा था, ना सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में, कभी इस ब्रह्मांड में तो कभी उस ब्रह्मांड में। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। वहां भी पृथ्वी, वहां भी पृथ्वी, इस ओर भी पृथ्वी, उस ओर भी पृथ्वी, अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। उस ब्रह्मांड में मेरा ही रूप था। इस ब्रह्मांड में भी मेरा ही रूप था। तो उस ब्रह्मांड में भी मैं ही था। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में नियारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए। दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। एक बार एक ब्रह्मांड में मैंने प्रभु श्री राम को उनकी बाल लीला करते हुए देखा। फिर मैं दूसरे ब्रह्मांड में गया तो वहां भी वही प्रभु श्री राम और उनकी बाल लीला चल रही थी। फिर मैं तीसरे ब्रह्मांड में गया तो वहां भी वही प्रभु श्री राम और उनकी बाल लीला। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड से तीसरे ब्रह्मांड, मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर
प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा।